दोस्तों कहते हैं कि मरने वाला इंसान कभी झूठ नहीं बोल सकता है। दरअसल किसी इंसान को पता लग जाए कि वो मरने वाला है तो उसके मुंह से निकलने वाली हर एक बात सत्य होगी। वो झूठ तो बोल ही नहीं सकता है, खासकर तब जब किसी मजिस्ट्रेट के सामने उसको बयान देना हो। उन बयानों को जब कोर्ट के सामने पेश किया जाता है तब जज साहब भी बड़ी सख्ती के साथ आरोपी को सजा सुनाते हैं। दरअसल आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन जो बयान दिए गए थे वो जज या कोर्ट के सामने नहीं दिए गए थे, बल्कि वो अपनी भाभी से कुछ ऐसा सच बताकर चली जाती है जिस सच को सुनने के बाद उसकी भाभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल एक लड़की ने 7 जन्मों तक जीने मरने की अपने पति के साथ कसम खाई थी, लेकिन वो अपने पति के साथ 7 दिन तक ही जिंदा रहती है। लेकिन 7 दिन उसने एक एक पल को कितनी मुश्किल से जिया होगा, शायद आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा। दरअसल इस लड़की के साथ जो हुआ था वो वाकई में बहुत भयानक था। इस कहानी को सुनने के बाद शायद आपको ऐसा लगेगा कि कोई पढ़ा लिखा इंसान तो ऐसा कर ही नहीं सकता। जो लड़का था वो पेशे से इंजीनियर था, लेकिन फिर भी उसने ऐसा गंदा और घिनौना काम किया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं करण श्रीवास्तव और आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर की। यहां से करीब 82 किलोमीटर दूर एक जिला है जालौन, और जालौन का ही एक गाँव है उरई। उरई के रहने वाले विजय ओमेरी की बारात हमीरपुर गई हुई थी, और बारात में घर के लोग, रिश्तेदार के लोग, गांव के लोग, सभी लोग शामिल थे। शादी बड़ी धूमधाम से आयोजित की गई थी। दोनों रात में एक दूसरे के साथ फेरे लेते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ 7 जन्मों तक रहने की कसम खाते हैं। सब कुछ ठीक ठाक रहता है, शादी अच्छे से हो जाती है और अगले दिन दूल्हा दुल्हन को लेकर अपने घर आता है। लड़की के घर वाले इस बात से काफ़ी खुश थे क्योंकि लड़की के माता पिता नहीं थे, उसके माता पिता मर चुके थे और उसकी शादी उसके भाई ने कराई थी। लड़की के भाई की उम्र लगभग 35 साल के आसपास हो चुकी थी। विदाई के बाद सभी लोग बहुत ज़्यादा रोते हैं और लड़की को खुशी खुशी वहाँ से विदा कर देते हैं। लड़की की आज ससुराल में पहली रात थी, जिसे हम सुहाग रात के नाम से भी जानते हैं। लेकिन लड़की को ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसके साथ आज इतना बड़ा हादसा होने वाला है, कि ये रात इतनी भयानक हो जाएगी, इसकी कल्पना लड़की ने कभी नहीं की थी। दरअसल जो दूल्हा होता है वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है और उसकी उम्र 35 साल के आसपास होती है, और शायद स्ट्रेस की वजह से या फिर उसको खुद पर भरोसा नहीं था, तभी उसने अपने दोस्तों से सलाह लिया, और जो शायद सलाह उसको अपने दोस्तों से नहीं लेनी चाहिए थी। दोस्तों से बातचीत करने के बाद वो सीधा अपनी बीवी के पास जाता है और वो कुछ खा लेता है। लोगों द्वारा ऐसा दावा किया जाता है कि उसने शक्तिवर्धक गोलियां खाई थी, और दवाई खाने के बाद अपनी पत्नी के पास जाता है और उसके साथ सुहाग रात मनाने की कोशिश करता है। लेकिन पूरी रात निकल जाती है और वो अपनी पत्नी के साथ इतना गंदा और घिनौना काम करता है जैसे कि कोई हवस का पुजारी हो, किसी लड़की के साथ किसी महिला का बलात्कार करता हो। उस तरीके से वो अपनी पत्नी के साथ, अपनी बीवी के साथ ऐसी हरकत करता है। जब उसकी पत्नी उसको मना करती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, तो उसी रात पहले दिन ही उस लड़की को वो मारता है, पीटता है। लेकिन जब तक उसकी हसरत पूरी नहीं होती है तब तक वो उसके साथ गंदा गंदा काम करता रहता है। शादी की पहली रात थी, इसलिए पत्नी उसका विरोध नहीं कर पाई और उसने सोचा कि शायद सभी लड़कियों को ये सब झेलना पड़ता होगा और मुझे भी ये सहना पड़ेगा। फिर अगला दिन सुबह होता है और लड़की की तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है। एक फॉर्मेलिटी के तौर पर लड़के वाले ने एक छोटे मोटे डॉक्टर को बुलाया और नॉर्मल चेक कराया, लेकिन वो ठीक नहीं हुई। फिर उस दिन भी रात होती है और उसके साथ वही गंदा और घिनौना काम होता है जो उसके साथ पहले दिन किया गया था। दूसरे दिन रात को भी शक्तिवर्धक गोलियां का इस्तेमाल किया गया था और उसके साथ गंदा घिनौना काम किया गया था। उस लड़की ने विरोध भी किया, लेकिन उसका विरोध कुछ काम नहीं आ सका। दरअसल शादी का दूसरा दिन था उसका ससुराल में, और वो किसी से ये सारी बातें नहीं बताना चाहती थी। वो सोचती थी कि अगर मैं किसी से ये सारी बातें कहूँगी तो कोई हमारे बारे में क्या सोचेगा। यही सोचकर वो चुप रहती थी और किसी से कुछ नहीं बताती थी। चौथे दिन भी वैसा ही करता है, 5वें दिन भी वैसा ही करता है। ऐसा वो रोज रोज करने लगता है और लड़की की तबीयत देखते देखते बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। वो लड़की बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तब लड़की का भाई आता है लड़की के ससुराल, और जब लड़की को
देखता है तो उसे देख के ही पता लग जाता है कि लड़की का जो चेहरा था वो पूरी तरह से उतर चुका था। उसकी तबीयत, उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। तुरंत उसका भाई उसको लेकर डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में जाता है। जब उसका भाई लड़की को लेकर डॉक्टर के पास जाता है तो उस लड़की को एडमिट कराता है। एडमिट कराने के लिए लड़की के साथ उसकी वाइफ भी आई हुई थी, जो लड़की के भाई की वाइफ यानी कि इसकी भाभी लगेंगी, जो लड़की की शादी हुई थी, इसकी भाभी भी वहां पर आई हुई थी। जब इनकी भाभी देखती हैं इसको कि ये लड़की बेड पे पड़ी है, इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, जब इसकी भाभी उस लड़की से सख्ती से पूछती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों हो गई हो, तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम हमें सब कुछ बताओ एक एक करके, तब जाकर लड़की अपनी सारी बातें एक एक करके अपनी भाभी से बताती है। जब से शादी उसकी हुई थी तब से लेकर जब तक वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी तब तक उसके साथ क्या क्या हुआ था वो सारी बातें वो अपनी भाभी से बताती हैं कि हमारे साथ ऐसा गंदा और घिनौना काम गोलियां खाकर की गई हैं। सारी बातें अपनी भाभी से वो बता देती हैं और ये बात सुनकर उसके भाभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जब इस लड़की का जांच डॉक्टर करते हैं तो जांच में पता चलता है कि इस लड़की के साथ इस तरीके से यौन संबंध बनाया गया था जैसे कि 10-12 लोग मिलकर इस लड़की का बलात्कार किए हों। इस तरीके से उस लड़की के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाया गया था। अब आप लोग सोच सकते हैं कि कितने हैवानियत तरीके से उस लड़की के साथ ऐसा काम किया गया होगा। उसकी पत्नी थी लेकिन फिर भी उसने अपनी पत्नी के साथ ऐसा गंदा और घिनौना काम किया, एक हैवानियत की तरह। 2-3 दिन लड़की हॉस्पिटल में एडमिट रहती है और उसके बाद उस लड़की की मौत हो जाती है। जब ये बात लड़की के घर वालों को पता चलती है तो इसकी खबर से लड़की के घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, लेकिन कोई क्या कर सकता है। जब ये बात न्यूज़ मीडिया वालों को पता चलती है तो डॉक्टर से मीडिया वालों ने बातचीत किया और ये पता लगाने की कोशिश किया कि आखिरकार इस लड़की के साथ एक्चुअल में हुआ क्या था। सारे लोगों तो ये बता रहे थे कि ठीक है गोलियां खाने से हुई है, लेकिन वो सब जानना चाहते थे कि इस लड़की के साथ हुआ क्या है। तब डॉक्टर ने बताया कि इस लड़की के साथ कुछ ऐसा हुआ है जैसे कि ऐसा रिपोर्ट में देखकर ऐसा लग रहा है कि कई लोगों ने यानी कि 10-15 लोगों ने मिलकर सामूहिक इस लड़की का बलात्कार किया है, इस लड़की का गैंग रेप हुआ है। ये रिपोर्ट में सामने आया था, लेकिन उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इसके शरीर से जो अंदरूनी हिस्सा है शरीर के अंदर, वो सारी हड्डियां जो हैं वो टूट चुकी थी। वो लड़की के अंदर की जो पार्ट्स हैं वो सेक्स करते टाइम बहुत ज़्यादा जो पार्ट्स हैं वो डैमेज हो चुके थे। उसके साथ ही साथ दूल्हे को भी कोसा जा रहा था कि ये दूल्हा इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी ऐसी घिनौनी हरकत कैसे कर सकता है। लड़की के भाभी का कहना था कि अगर लड़की का इलाज कुछ दिन पहले ही करवाया जाता तो वो बच जाती, उसकी मौत नहीं होती। लेकिन दोस्तों दूल्हे पक्ष के लोगों का ये कहना था कि लड़की की तबीयत पहले से ही खराब थी और जब पहले से ही तबीयत खराब थी तभी हमसे शादी करा दी गई और शादी कराने के बाद जब यहाँ पर आई तो इसका तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगा जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई है। हालांकि जो भी हुआ है ये बहुत ही बुरा हुआ है। इसके बाद लड़की का भाई पुलिस में कंप्लेंट करता है और सारी बातें पुलिस को एक एक करके बताता है कि हमारी बहन के साथ क्या क्या हुआ है, सारी बातें सब कुछ खुल के बता देता है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद आपको परेशान करना नहीं है, आपका दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है ताकि ऐसी गलती आप लोगों से साथ कभी ना हो, आप लोग ऐसी गलती कभी ना करें। एक छोटी सी गलती की वजह से हंसी खुशी परिवार बिखर गया और ये लड़का इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी इतना गंदा और घटिया काम किया। लड़की के मना करने के बाद भी उसकी बात नहीं मानी और उसके साथ हैवानियत की तरफ बर्ताव करता रहा। दोस्तों आप अपनी राय क्या देना चाहेंगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आप लोग से अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।